सिक्स्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, if 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate wave speed. नंबर ऑफ वेव हैं 100 वेव्स हैं, एक मीडियम से पास आउट कर रही हैं इन 20 सेकंड्स में, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है, और हमें वेवलेंथ गिवन है उस वेव की, देन हमें उस वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसकी जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? 100 वेव्स हैं, कितने टाइम में पास आउट कर रही हैं? 20 सेकेंड। सेकेंड थिंग, हमें इसकी वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले इसके यूनिट चेंज कर लें, इसका एसआई यूनिट है मीटर, उसमें कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब इसकी वेवलेंथ हो जाएगी 0.06 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेकंड थिंग हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, थर्ड थिंग हमने इसकी स्पीड निकालनी है वेव की। तो चलिए चलते हैं पहले सॉल्यूशन की तरफ। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। 100 वेव्स हैं और 20 सेकंड में पास आउट कर रही हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5, जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज। सेकंड थिंग, हमने टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड, इसका फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी f। वैल्यूज पुट कर दें, 1/5, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड। अब है विषय स्पीड, हमने इसकी स्पीड निकालनी है। हम जानते हैं कि स्पीड का फ्रीक्वेंसी के साथ और वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू f लैम्डा। वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ ऑफ दैट स्पीड। वैल्यूज पुट कर दें, फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली है 5 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ है 0.06 मीटर। इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा फर्स्ट पांचवा न्यूमेरिकल। सिक्स्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, a wooden bar vibrating into a water surface in a ripple tank has frequency of 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of wave? रिपल टैंक है, उसके अंदर एक वुडन बार जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज, और उसे जो वेव आगे पानी में प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। हमें उस वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन डाटा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज। सेकंड, इसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, विच विल बी इक्वल टू 0.03 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, इस वेव की स्पीड हमने फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन है हमारे पास, फार्मूला जो है, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। वैल्यूज पुट कर दें, फ्रीक्वेंसी है 12, वेवलेंथ है 0.03, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्पीड ऑफ दैट वेव आ जाएगी 0.36 मीटर पर सेकेंड। सेवंथ न्यूमेरिकल है हमारे पास के a transfer wave produced on spring has frequency of 190 hertz and travel along the length of spring of 90 meter in 0.5 second. What is the period of wave, what is the speed of wave and what is the wavelength of the wave? कि एक स्प्रिंग है, उसके अंदर 190 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ एक वेव प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है, जो 90 मीटर तक ट्रेवल करती है इन 0.5 सेकंड में, और हमने उसकी स्पीड, उसका पीरियड और उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले डाटा लिख लें,
फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इज 90 मीटर, एंड कितने टाइम में ट्रेवल किया है 0.5 सेकेंड। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम पीरियड, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/190, जो कि इसका आंसर है 0.005 सेकेंड। इसे हम राउंड ऑफ करें तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेकेंड। सेकेंड पार्ट है, हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड का एक्सप्रेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है 90 मीटर, टाइम क्या है इन 0.5 सेकेंड। इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। थर्ड थिंग है, हमने वेवलेंथ निकालनी है। हम जानते हैं स्पीड का एक और रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी यहां आके डिवाइड हो जाएगी, स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी। वैल्यूज पुट कर दें। स्पीड अभी हमने फाइंड की है 180 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 190, तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 0.95 मीटर। ये था हमारा 7वां न्यूमेरिकल।